ओके पीपल, सो विल गो हेड विथ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और क्या कर रहे थे हम, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी तक हमने क्या देखा है भाई साहब, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा है। नाउ विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज बेसिकली अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 2। लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 1, ठीक है। ओके, सो कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, सो पी एक्स की वैल्यू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दी हुई है, ठीक है। ओके, सो देन सम ऑफ द जीरोज कितना हो जाएगा बोलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जैसे मैंने आपको बताया कि जितना आपका डिग्री होगा उतना आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होगा। जैसे आपका कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब कैसा हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट में, ठीक है। इसका एक ही रूट 1 रूट या हम बोलेंगे 1 0 होगा, इसका एक रूट या एक ही जीरो होगा, ठीक है। अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। इसके 2 रूट्स या 2 जीरोस पॉसिबल है, मैक्सिमम एक भी हो सकता है। अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इफ़ यू हैव अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसके 3 रूट्स और 3 जीरोस पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, तो आपका देखो पहले हमारा क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ द रूट्स क्या आया था बोलो, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आया था बोलो, सी बाई ए। यहाँ पे आपका सम ऑफ द जीरोस कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वही देखो माइनस बी बाई ए है, ठीक है, वही माइनस बी बाई ए, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी हाउ मच, अगेन माइनस बी बाई ए, ठीक है, क्लियर है। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द 2 जीरोस, जैसे हमने अल्फा बीटा लिया, ठीक है, प्लस बीटा वाई प्लस गामा वाई, दिस विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो सी बाई ए हो जाएगा ये, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच, सी बाई ए। तो ये क्या है, देखो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ 2 जीरोस, अल्फा बीटा एक, बीटा गामा एक और अल्फा गामा एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी सी बाई ए। आपने इसमें क्या देखा था, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, सी बाई ए था। यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई साहब सी बाई ए, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा, देखो अल्फा बीटा गामा, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, ठीक है। कांस्टेंट टर्म मतलब क्या हो जाएगा आपका, लेट्स से यहाँ पे हो गया आपका कांस्टेंट टर्म इज डी माइनस डी बाई ए। देखो आपका ना हर एक टर्म ऐसा ही होगा, जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। जैसे इसमें हो रहा था देखो, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और एक और आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, तो अगर आपका इक्वेशन है क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें अगर आप कर रहे हैं सम ऑफ द रूट्स, सो यू विल बी आइडियली हैविंग 3 रूट्स और लेस, ठीक है। तो 3 रूट्स और लेस मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस विल बी माइनस ऑफ बी बाई ए, सिंपल, ठीक है। अगर आप जैसे यहाँ पे जैसा था वैसा ही है, माइनस ऑफ बी बाई ए, ठीक है। यहाँ पे अगर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी बेसिकली सी बाई ए, दिस विल बी सी बाई ए। और अगर अल्फा बीटा और गामा हो गया, दिस विल बी माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, क्लियर, ओके। वेरीफाई दैट नंबर्स गिवन alongside of cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between zeros and the coefficient in each case, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, आपको ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं, आपको वेरीफाई करना है ये जीरोज हैं कि नहीं। देखो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कितने मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल हैं या कितने मैक्सिमम रूट्स पॉसिबल हैं, 3, ठीक है। चलो तो वैल्यू देख ली, अभी देखो यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है। बोलो समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो अगर ये आपका 0 है तो पी हाफ की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। लेट्स वेरीफाई। 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है, सो ये हो गया 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये हो गया 1/4। तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 प्लस 2 माइनस 5/2। इसका बोलो कितना आ जाएगा? दिस विल बी 2 हो गया ये, और 1 प्लस 2 2 ज़ा 4। ठीक है, माइनस 5/2 कितना आ गया बोलो? 5/2 माइनस 5/2 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो इसके लिए तो हमने वेरीफाई कर लिया ये। ठीक है, इट इज़ 0। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब अभी दूसरा देखते हैं हम। पी एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। सो दैट विल बी हाउ मच? 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो ये हो गया 3 प्लस 2 5। 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0। ठीक है, P1 की वैल्यू हो गई है। आर बी क्लियर? तो दिस वन पीपल समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर हम यहाँ पे Px की वैल्यू देखते हैं कितना है? 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ पे P-2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। तो यहाँ पे कितना हो गया? दिस इज -8 इंटू 2 -16 -2 का स्क्वायर कितना हो गया? +4। ठीक, +4 -5 -2 कितना हो गया? +10 प्लस 2 है ना। तो -16 प्लस 4 कितना हो गया बोलो? -12। -12 प्लस 10 कितना हो जाएगा? -2। -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 0। तो इसके लिए भी भाई साहब वेरीफाइड हो गया। तो ये सारे आपके वेरिफिकेशंस हो गए। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस। Px की वैल्यू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपका पहला देखो P हाफ लिया हमने 2 इंटू 1/2 क्यूब। ठीक है, ये सारा किया तो कितना आ गया भाई साहब? दिस विल बी 1/8, दिस विल बी 1/4। ठीक है, आप अगर देखोगे यहाँ पे आ गया कितना? 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2। ठीक है, तो इसको हम भाई साहब ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया आपका 10/4। सबको एलसीएम एक ही कर लिया हमने फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, -10 प्लस 8, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 0/4 दैट इज 0। इसी तरह से हम किसके लिए वेरीफाई करेंगे अभी भाई साहब? तो P हाफ की वैल्यू 0 हो गई। अभी हम वेरीफाई करेंगे किसके लिए? 1 के लिए। तो P1 की वैल्यू हो गई 2 इंटू 1 का क्यूब। ठीक है, सो दैट विल बी 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, सो दिस विल बी 0। ठीक है, -2 के लिए वेरीफाई कर रहे हैं, -8 -4 -10 प्लस 2, तो दैट विल बी 0। क्लियर है? तो P हाफ की वैल्यू कितनी होगी? 0 एंड P1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 0 0। आर वी क्लियर? क्लियर ओके चलिए। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हाफ 1 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मिस्टर जी ठीक है, आगे बढ़ जाएं, मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके चलिए। कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विथ ax³। अभी आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? देखो, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो आपका किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये? दिस इज बेसिकली अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल वी गेट a की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 2। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 1। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? -5। और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब? 2। वी कैन टेक, तो आपका भाई साहब अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ है ना भाई साहब। अल्फा a मतलब अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 1, एंड गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है? अल्फा कैसे आ गया? कैसे आ गया? दिया हुआ है ना यहाँ पे, देखो रूट्स है ना भाई साहब, 3 जीरोस हो गए, 3 रूट्स हो गए आपके। तो अल्फा एक रूट दैट इज 1/2। जीरो या रूट क्या होता है? जिसकी वैल्यू अगर तुम इक्वेशन में डालोगे भाई साहब, इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, तुमको जो ये दिया ही हुआ, तुमने वेरीफाई भी किया। ठीक है, तो आपका अल्फा की वैल्यू हो गई इधर से हाफ, बीटा की वैल्यू हो गई 1, और गामा की वैल्यू हो गई क्या भाई साहब? -2। ठीक है, ओके। अभी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? -b/a -b/a। b की वैल्यू कितनी है? 1,
और ए की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब 2. सो लेट्स लुक एट दिस. अगर हम यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, देखो दिस इज हाउ मच पीपल, दिस इज कमिंग टू बी हाउ मच, -1/2, -1/2. अभी माइनस बी बाई ए करेंगे, अगर देखो b बाई ए तो ये भी -1/2 वेरीफाई हो रहा है ये, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू -b बाई ए. ओके, नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी c बाई ए. c बाई ए भाई साहब यहाँ पे c कितना है, हाउ मच इज द c आउट हियर. तो पहले तो हम यहाँ पे इसको अल्फा बीटा ले लेते हैं. अल्फा की वैल्यू कितनी है, हाफ. बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो हाफ इंटू 1. बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और गामा की वैल्यू कितनी है -2, प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है हाफ और गामा की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है. तो यहाँ पे कितना हो गया, हाफ -2 -2/2. सो दैट विल बी हाफ -2 -1. सो ये आपको क्या दे देगा भाई साहब, हाफ -3/1. सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच आर पीपल, दिस विल बी -5/2. अभी फॉर्मूला वाइज क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, c बाई ए, पॉजिटिव c बाई ए. c की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितनी है, c की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितनी है भाई साहब, c 5 -5/2. देखो सेम आ जाएगा c बाई ए, दिस विल बी -5/2. अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, अल्फा बीटा गामा मतलब अल्फा की वैल्यू है हाफ, बीटा की वैल्यू है कितनी 1 और गामा की वैल्यू कितनी है -2. इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -2/2. दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच, -1. अभी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d बाई ए, दैट इज हाउ मच, 2/2, ठीक है. 2/2 माइनस d बाई डी ना, ठीक है. तो आपका भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे, -2/2, दैट इज -1 आया यहाँ पे, दिस इज -1. यहाँ पे भी अगर आप करोगे -2/2 ये आपको -1 दे देगा. देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स इज वेरीफाइड. कुछ बोलना है नहीं, verify that the numbers given alongside of cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. तो भाई साहब फटाफट करते हैं इसको. देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा यहाँ पे, p अगर आपका ये पॉलिनोमियल है तो p x की वैल्यू कितनी है, x³ -4x² प्लस 5x -2. तो वेरीफाई कर रहे हैं हम, p2 अगर इसका 0 है तो यहाँ पे आ गया 2³ -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 -2. दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 8 -4 4 16 प्लस 10 -2. दैट विल बी -8 प्लस 10 -2. दैट विल बी 2 -2, दैट इज 0. तो ये भाई साहब हो गया 0. इसी तरह से P1 को देखेंगे तो कितना आएगा बोलो, 1³ -4 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 -2. सो दैट्स गोइंग टू बी 1 -4 प्लस 5 -2. सो दैट्स गोइंग टू बी -5 प्लस 5 है -3 होगा ना यहाँ पे, -3 प्लस 5 -2. सो दैट विल बी 2 -2, दैट इज 0. तो इसके लिए भी वेरीफाई हो रहा है, ठीक है. तो ऑब्वियसली क्यों 1 क्यों दिया हुआ, ठीक है. तो एक और 1 को करेंगे तो वो भी आंसर आएगा आपका भाई साहब, ठीक है. तो 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गए. देखो एक्चुअली में इसका 2 जीरोज है, 2 और 1, ठीक है. लेकिन हम 2 1 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है भाई साहब, ठीक है. ओके, तो अल्फा बीटा गामा आपकी क्या क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई भाई साहब 2, बीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब 1 और गामा की वैल्यू हो गई 1, ठीक है. ओके, अभी हमको क्या वेरीफाई करना है भाई साहब, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच पीपल, -b बाई ए. फटाफट इसको अब अगर हम कंपेयर करते हैं किस फॉर्मेट से, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. तो हमारा a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया बोलो, a की वैल्यू हो गई भाई साहब 1, b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई -4, c की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 5 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो -2, ठीक है. क्लियर क्लियर क्लियर. ओके, -b बाई ए मतलब कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, -4/1. तो कितना आया -4. ऐसे करके देख लो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 है, हाँ -b बाई ए ना, तो -4/1, तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है. अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये भी 4 है. देखो वेरीफाइड हो गया ये,
ठीक है, ओके। देन वी हैव अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव यू पीपल? C by A, C by A, C by A बच्चा पार्टी, C by A will be how much? हाँ, ये लाइट जा रहा तो ना, ये बहुत अंधेरा लग रहा है। L वाला स्विच है, देखो L वाला, थैंक यू। C by A हो गया ये, C by A, C by A will be how much? C कितना है 5 और A कितना है यहाँ पे 1, सो दिस विल बी हाउ मच? पीपल 5, ठीक है, ओके। अभी अगर हम अल्फा बीटा को एक्चुअली में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस बीटा गामा मतलब 1 इंटू 1 प्लस अल्फा गामा, अरे बोला भाई साहब 2 1, तो कितना हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2, ये भी आ गया देखो आपका 5, ठीक है। देन वी हैव व्हाट? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा बोलो? 2 इंटू 1 इंटू 1, सो दिस विल बी 2, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, माइनस डी, डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब? अरे किधर चली गई? डी की वैल्यू है -2, ठीक है, सो दिस विल बी -2 बाई ए की वैल्यू है 1, सो दिस विल बी 2, ठीक है, 2 और 2 बराबर, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी बेसिकली वेरीफाई, दैट्स हाउ वी बेसिकली वेरीफाई। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हो गया आपका। पहले तो हम पॉलिनोमियल को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी P2 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? इतनी है ना, 1 क्यूब। P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसी तरह से भाई साहब A को 1 माना, B को -4CD, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? अल्फा बीटा गामा, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी 4, सो दैट इज गोइंग टू बी -B बाई A। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर हम देखते हैं, सो दैट इज़ हाउ वी हैव कैलकुलेटेड पीपल आर, अरे ओ पीपल आर, सो दिस इज बेसिकली वेरीफाइंग द एंटायर रिलेशनशिप, दिस इज वेरीफाइंग द एंटायर रिलेशनशिप, ठीक है। So therefore the relationship between the zeros and the coefficients is verified. The relationship between zeros and coefficients is verified. Standard form of cubic polynomial in the terms of alpha, beta and gamma. तो standard form क्या हो जाएगा देखो, x cube minus alpha plus beta gamma x square plus alpha beta beta gamma x minus alpha beta gamma। जैसे quadratic equation में क्या होता है, x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta होता है, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पहला वाला माइनस होगा, तो पहला वाला माइनस होगा तो दूसरा वाला क्या होगा बाय डिफॉल्ट प्लस, तीसरा वाला माइनस होगा, पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस और तीसरा वाला माइनस, ठीक है। सो दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 2 -7 -14। तो सम आपका कितना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज इक्वल टू 2, है ना भाई। सम मतलब 2, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, दिस इज हाउ मच? -7। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस मतलब अल्फा बीटा गामा, ये कितना है भाई साहब? -14। अभी आपने देखा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है, दैट सॉरी ये एक्स स्क्वायर होगा ना, इंटू एक्स, सॉरी ये होगा माइनस, दिस विल बी बेसिकली दिस विल बी माइनस, दैट इज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। फटाफट वैल्यूज डालते जाइए, देखिए अल्फा प्लस, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा दैट इज -7x, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा गामा दैट इज -14 दैट इज +14 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, सो योर आंसर विल बी हाउ मच? वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस -7x माइनस 14, तो ये हो गया आपका भाई साहब +14, ठीक है, क्लियर है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको इफ इट इज गिवन
दैट द जीरोज आर इन AP। अभी AP किस चिड़िया का नाम है? AP बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एंड दैट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्रॉब्ली वही होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे समझो यहाँ पे हम 2 3 4, इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। जैसे मैं अगर बोलूँ 2 4 6, इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। तो इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक टर्म होता है A और ये होता है कॉमन डिफरेंस। मतलब ये A हो गया 2, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितने का है? 1। तो 2 + 1 दैट इज़ 3। ये वाला क्या हो जाएगा बोलो? 2 + 1 + 1 दैट इज़ 4। ठीक है, इस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब सीरीज होती है बेसिकली। ठीक है, ओके। आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इफ इट इज गिवन दैट द जीरोज आर इन AP। ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे f(x) की वैल्यू ले रहे हैं। f(x) की वैल्यू क्या है भाई साहब? x³ - 12x² + 39x - 28। आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कितना है? 28। 28 के फैक्टर्स में से क्या क्या हो जाएगा बोलो? 1 28 और बोलो 2 14, फिर और कुछ होगा? 4 7, यही होंगे ना। ठीक है, तो आपके जितने भी फैक्टर्स होंगे इसके क्या क्या होंगे? +-1 +-28 +-2 +-14 +-7, इसमें से फैक्टर्स निकल आएंगे। ठीक है, तो आपको भाई साहब यहाँ पे जीरोज़ भी निकल आएंगे, फैक्टर्स निकल आएंगे। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, रिमाइंडर थ्योरम याद है? ठीक है, तो आप पहले क्या सब्स्टिट्यूट करो? F1 करके देख लो कितना आएगा। देखो 1³ - 12 × 1 का स्क्वायर + 39 × 1 - 28 कितना आ जाएगा बोलो? यहाँ पे 1 - 12 + 39 39 - 28 कितना आ गया? ये 9 से 8 गया 1, 3 से 2 गया 1, यहाँ पे कितना आ गया बोलो? -11, तो 0 हो गया। मतलब क्या हो जाएगा? x - 1 इज़ अ फैक्टर। चलो फैक्टर अगर नहीं भी लिखना है तुमको, ठीक है, अगर मतलब P1 की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई कि नहीं? P1 की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसका एक क्या हो जाएगा? 1 तो हो ही गया। ठीक है, ओके। चलिए फिर से आते हैं हम किस में? 1 28 2, तो +-1 +-2 +-28। ठीक है, और 2 14 ज़ा +-4 और ये +-7। ठीक है, तो अगर AP में है भाई साहब, तो AP में कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे बताइए? AP में AP 7 14 और 28 हो जाएगा। 7 + 7 14 नहीं होगा। 14 + 14, हाँ 14 + 7 + 7 28 हो जाएगा। राइट, यस दैट विल बी पॉसिबल। चलिए इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे। और ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू A - D। तो एक्चुअली में ये तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुमने किया नहीं है इसको। ठीक है, अगर 3 टर्म्स होते हैं ना तो A - D, A और A + D लेते हैं हम। A - D, A और A + D लेते हैं। ये सवाल अगर आपने AP नहीं किया होगा एकदम सर के ऊपर से जाएगा, बट एक दिन पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर 3 टर्म्स हैं तो एक का कॉमन डिफरेंस A - D लिखा, एक को लिखा A, तो इनके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? +D का। इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? +D का। ठीक है, तो आपके तीनों टर्म्स हो गए ये। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये जीरोज हो गए तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? x³। ठीक है, तो आपका अल्फा + बीटा + गामा ये कितना हो जाएगा? -B + A, मतलब A - D। ठीक है, तो कितना आ गया भाई साहब? अल्फा बीटा गामा कितना हो गया? C/A दैट इज -28/1, तो 28। तो A - D इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, A - D + बीटा कितना हो जाएगा बोलो? A। ठीक है, प्लस A + D, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 12। तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच? 3A = 12। तो A की वैल्यू हो गई भाई साहब 12/3 दैट इज 4। ठीक है, ओके। सिमिलरली भाई साहब अगर A की वैल्यू 4 आ गई तो A - D × A × A + D, ये हमने देखा कितना है? 28 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। ठीक है, सो A² - D² = 28, 4 × 4² - D² = 28। ठीक है, 16 - D², तो ये हो गया आपका D² की वैल्यू, तो D की वैल्यू हो गई +-3। तो केस 1 जब आपका D
व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू +3, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू a माइनस डी, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू a प्लस डी, दैट इज 7, ठीक है, ओके। केस 2 व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू -3, तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका बीटा इज इक्वल टू 4, तो आपके दो वैल्यूज हो गए, ओके। ये लास्ट वाला सवाल थोड़ा सा, ओके पीपल, सो विल कंटिन्यू विथ पॉलिनोमियल्स। जैसे यहां पे देखो, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, देखो इसमें क्या करेंगे भाई साहब हम, देखो देखो देखो, ये हो गया 2t⁴ प्लस 3t³ फैक्टर, मतलब क्या होगा आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, 2t² माइनस 9t माइनस 12, ठीक है, और यहाँ पे कितना है बोलो, t² माइनस 3, तो ये t⁴ है, तो यहाँ पे हम कर देंगे t², तो ये हो गया 2t, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 2t⁴ माइनस 3 इंटू 2t² कितना हो जाएगा बोलो, -6, अरे 2t⁴ है ना, 3 इंटू t², ठीक है, 3 इंटू 2 हो गया आपका 6 माइनस 6t², ठीक है, कितना आ जाएगा, ये तो उतरेगा ही नीचे भाई साहब, ये माइनस हो गया, ये हो गया आपका प्लस 6 माइनस 2 कितना हो गया 4t², ये कितना हो गया भाई साहब 3t³, ठीक है, ये किसका, इसका साइन जाएगा +4, यहाँ पे देखो 3t³ है, यहाँ पे कितना है t², तो यहाँ पे करेंगे हम t, तो t² सॉरी 3, ठीक है, सो ये हो गया आपका 3t³ और ये हो गया कितना भाई साहब -9t² माइनस ये हो गया प्लस 9 + 4 13t², हाँ इसके साथ ना देखो t² को तुमने 2t² से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, t², हाँ क्यूब होगा ना, सॉरी एक मिनट, सो यहाँ पे आपका आ गया भाई साहब, दिस विल बी गिविंग यू हाउ मच, 4t², 6 माइनस 2 4t² हो गया, ये हो गया 3t³ t² इंटू 3t, ये आपको कितना देगा 3t³ माइनस 3 इंटू टी, ये कितना हो गया बोलो -3 इंटू टी, तो ये हो गया तुम्हारा -9t, ठीक है, ओके, तो ये हो गया भाई साहब प्लस -3 इंटू +3, तो ये हो गया आपका -9t, ठीक है, सो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस, तो ये हो गया आपका 9t, यहाँ पे 4t², ये कैंसिल हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका 9t, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे हम करते हैं, इसका कितना हो जाएगा, देखो 4t² है, यहाँ पे कितना है t² है, तो यहाँ पे +4 कर दो अगर, तो कितना हो गया बोलो 4t², और यहाँ पे -3 इंटू +4 कितना हो जाएगा -12, ठीक है, सो दिस विल बी माइनस और ये हो गया आपका प्लस, तो ये हो गया 9t + 12, ठीक है, और अभी इसके साथ जा सकता है भाई साहब, ये इज दिस पॉसिबल, नहीं भाई, यहाँ पे t² है, यहाँ पे क्या है 9t है, इज दिस अ पॉसिबिलिटी पीपल, नो राइट, तो मतलब रिमाइंडर बच जा रहा है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे देखो t², तो आप देखो यहाँ पे पहला क्या है आपका 2t4 है, 2t4 बाई t² कर दोगे कितना आएगा 2t², तो 2t² से मल्टीप्लाई कर दो, 2t² से जैसे मल्टीप्लाई किया तुमने कितना आ गया भाई साहब, दिस विल इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 2t4 माइनस 6t², ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4t², इधर आ गया 3t³, पूरा क्या पूरा ही नहीं उतार सकते हो तुम, ठीक है, क्या देखोगे पहले 3t³ देखोगे, 3t³ है और यहाँ पे क्या है t², 3t³ को 3t² से डिवाइड करो कितना आएगा 3t, ठीक है, so that is going to give you how much 3t, okay 3t यहाँ पे हो गया कितना, this will be how much, this will be 3t² minus 9t, तो कितना आ गया 4t² minus 12, 4t² को डिवाइड करो 4 आ गया ये, ठीक है, ओके, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, आप पीपल 4t² minus 12, अच्छा ये तो जा रहा है भाई साहब, तो आपका फैक्टर बन रहा है ये, ठीक है, दिस इज बेसिकली गिविंग यू अ फैक्टर, क्वोशंट आपका कितना हो गया, रिमाइंडर आपका 0 हो गया, सो दिस विल बी बेसिकली अ फैक्टर, ठीक है, 1 सेकेंड,
ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे कितना है भाई, डिवाइड कर रहे हैं इसको, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच आर पीपल आर डिविडेंड, आपका क्या है 3x, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, दिस एंटायर थिंग इज़ योर डिविडेंड एंड दिस इज़ योर डिवाइज़र, ठीक है। ओके तो चलो भाई साहब, डिवाइज़र हो गया, ये डिविडेंड रखा हमने इसको ऐसे, ठीक है। क्या है 3x रेज टू 4 को हम किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से, कितना बचेगा बोलो, दिस इज़ बेसिकली गोइंग टू गिव यू हाउ मच 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो हमने आपको कितना मिल गया भाई साहब 3x स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर दैट इज गोइंग टू गिव यू 3x रेज टू 4, 3x इंटू 3x स्क्वायर कितना देगा आपको 9x की क्यूब, 1 इंटू 3x स्क्वायर दिस इज गोइंग टू गिव यू 3x स्क्वायर। इस प्लस का हो जाएगा माइनस, इस प्लस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी प्लस है जिसका हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, ठीक है। दिस इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड, और कितना बचा भाई साहब 5 माइनस 9 दैट इज माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अभी क्या करेंगे, माइनस 4x क्यूब को हम किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से, कितना आ जाएगा माइनस 4x आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू माइनस 4x, तो माइनस 4x हो गया ये, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x कितना आ जाएगा बोलो, माइनस 4x का क्यूब, सो माइनस 4x का क्यूब आ जाएगा ये, ठीक है। 3 इंटू माइनस 4x कितना आ गया, माइनस 12x का स्क्वायर, 1 इंटू माइनस 4x कितना आ गया, माइनस 4x, इससे माइनस का हो गया प्लस, इस माइनस का हो गया भाई साहब प्लस,